हेलो गाइस, मैं नमस्ते। मेरा नाम है अनु। तो प्रॉफिट यूसुफ सीरीज के 19 पार्ट पे हम आ गए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। भानुती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। लड़ाई कैंसिल। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए क़ब्ल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र खाई से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफ़ी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो
आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस परस खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दुरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। मतलब ये ऐसे घूम नहीं सकते नॉर्मली, बाहर महल से बाहर। महल से बाहर तो वो भी है ना, व्यापारी जिन्होंने उनको बेचा था, वो क्या पता वो भी बात कर लेते। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और यूजारसीफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदा यानी मिस्र ईमान रखता हूँ।
और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। मतलब खुदा से मांगा कि मुझे आराम फरमाए, है ना। खुदावन जनाब हुनैफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनैफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनैफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनैफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी जिंदगी शायद ख़त्म हो जाए लेकिन आपकी गिरियाज़ारी ख़त्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाक़यान बैद अज़ अक़्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया कना हूँ जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज़ है। और जब तक ये जुदाई खत्म नहीं हो जाती ये गिरियाज़ारी भी खत्म नहीं होगी। बहुत लंबा इंतजार हो गया। यूज़ारसीफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह, जबकि एक अहम ओहदा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाज़ी है। साबका पेशकार हुनैफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूज़ारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़म भी है और हकीम उदाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर यूज़ारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। मुशीर मतलब असिस्टेंट या मैनेजर है सब, जैसे हमारे यहाँ मंत्री होता है। खुदाबंद हुनैफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ारसीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ।
क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है युजार सेफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। युजार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि युजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि युजार सेफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? सब सोचते हैं। जनाब यूजार सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त है, आप बाहर ही बैठे। कुरान में नहीं देखा था। तशरीफ लाइए। कुरान 12 में तो ये कुछ बुरी नजर दुरूद पर बानु जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाबे पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ। आज ही होएगा क्या? तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूजारसिफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र खरीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? क्या मतलब अपने पति को छोड़े किसी और के ऊपर वो करना? उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है? देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है। अपने बारे में किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं। जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। मुकद्दस मतलब यार ये बहुत मुश्किल शब्द आ रहे हैं। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। सही बात है, कितनी बड़ी बात बोली है। ये बताएं यूजारसिफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से अल्लाह से हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह से ना? मेरे बाबा। ओ बाबा।
क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी कोई भी अंदर आ रहा है? इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत व मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। ये तो देखो देख भी नहीं रहे इनकी तरफ, है ना? हैं? देखो देख भी नहीं रहे। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसर से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। युज़रासिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने क़ल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। कह रही है बिजी रखूंगी अपने आप को है इतने ऐशो आराम में कि उसकी याद ही ना आए। कह रही उसको बहुत अपने ऊपर वो गुमान हो रहा है। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुल्फ़ा के उस समय क्या पीते हो गए? इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरूब गुलाम रखा हुआ है। क्या पी रहे हैं वो बताना, किसी को पता हो तो। भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? फ्रूट जूस पी रहे होगे, फ्रूट जूस। ये शराब पी रहे हैं। बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। शराब बहुत सालों से है शराब। इंसान गलत चीजें तो बहुत जल्दी सीखता है ना। नहीं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हो? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। ये नकली बाल है ये। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? यार सब साफ समझते अपने आप को। कहीं आँख महूंग या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा?
आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब युज़ारसिफ, जनाब युज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी इनको बहुत क्या तारीफें देते हो? की। उबला हुआ आलू दे दिया मिलना होगा, चाह रहे थे, बस। लेकिन खिचड़ी अगर मैं वीचड़ी बानो उस जुलेखा समय की जो जगह भी है होती चावल तो उबाल के दे दिए होगे ना। उस खूबरू अब जवान फ्रूट गुलाम मिले को पहली हजार बार, पर्दों मीठा में कुछ छुपा खाने कर को रखें, है, ताकि मिस्री बुलहवस खवातीन की ललचाई खजूर नजरें वजूर उस पर मिल ना गए। पड़ सकें। वैसे वो कहाँ हैं? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए। खुद ही इसने प्लानिंग कर दी है, पार्टी करूंगी, ये सब करूंगी ताकि मैं यूसुफ को भूल जाऊं। वो आपकी अदम मौजूदगी में सारे कितना उसी की जहर बात उगल कर रही रहे हैं। हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब युज़ारसिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान तो और मिटा खुश हो जाएगी, वो सकती तो हैं? खुश है। यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें, क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? कह रही है मोहन को बदल पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि युज़ारसिफ से हाथ धो बैठे। इंजाम लगवाएगी ये। आ गया। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? ओह, सफर। यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि युज़ारसिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। क्या पता रास्ते में ये उनके बाबा से मिले। नहीं, सफर के लिए। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब युज़ारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। युज़ारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदावंद,
अब तक कहीं ये नहीं पता चला लहजे कि भर के नमाज यदि स्टार्ट यूसुफ कहाँ को से हुई उसके है ना। हाथ पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है पता नहीं ना, हमको तो भी मुझे अभी तक पता एहसास नहीं चली तन्हाई स्टार्ट कब होता हुई है। है। सुनने दो बात। जुलेखा है अजीज़ी मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। तो वो घोड़े पे जाती है, तो घोड़े पे जा सकती है। उस समय गुलामों का दौर था ना। बहुत पुरानी बात है ये। करीब 3-4 हजार साल पहले की बात है ये। कुरान तो अभी 1200-1300 साल पहले आई है। ये उससे बहुत पहले की बात है। तभी तो ये वाक्य जो है कुरान में है। ये सफर पे जा रहे हैं ना। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें। हरकत करें। अब आजकल हरकत का मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हरकत करें, मजाक मस्ती हो गया है। हरकत करें। बैकग्राउंड देखो यार, क्या सीनरी है। वो तो खैर एडिटिंग हो गई। ये शो भी बहुत पुराना है। 14-15 साल से भी पुराना ही है वो शो। हमारे इंडिया में नहीं आता है टीवी सीरियल पे, ये हम नहीं देख पाए है ना। नहीं, अरे नहीं आया ये, टीवी पे नहीं आया ये। आना चाहिए है ना। ये सब सीरियल टीवी पे आए तो और भी लोगों को पता चले है ना। एक नजरिया चेंज हो जाएगा इस्लाम को देखने का हिंदुस्तानियों का। क्या पता इसलिए नहीं आ रहा हो कि नजरिया जो है चेंज करना ही नहीं चाहते लोग, है ना। पॉलिटिक्स हो गई या और कुछ हो गया उस वजह से। हमें तो लग रहा था उनका रिश्ता माँ बेटे वाला है, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था और वो बचपन से उन्होंने अपने पास ही रखा है, तो एक तो ममता आ ही जाती है। पर नहीं, उनका तो अब जाके बड़े होकर उनका नजरिया ही चेंज हो गया। बड़े क्या पता बचपन से ऐसा हो। हाँ, बचपन से ऐसा हो, पर हमारे को तो उस टाइम ऐसा लग रहा था नहीं, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार कर रही है, पर तो और बदल ही गई, मतलब बिल्कुल ही। किसी को यार इतने बचपने से देखा है, साथ ही बड़ा, और उसके लिए भी ऐसा मतलब वो हो जाए, ठीक है। और जैसे उन्होंने बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि ये प्यार नहीं है, ये हवस है। उनके मुंह पे बोल दिया कि ठीक है, कि अपने दोस्त को बोल देना कि ये प्यार नहीं है, ये हवस है ना। प्यार तो ऐसा होता है कि हमने एक फूल देखा है ना, और उसको ये कहा बस लगा हुआ है डाली पे, अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, डेली आते जाते देख लूंगा, ठीक है, तोड़ दिया और तोड़ दिया। वो तो पसंद हो गई, ये हमको पसंद है फूल, हम तोड़ लेते हैं। ये प्यार थोड़ी ना है। जब हम गुलाब का फूल पसंद आया और तोड़ लिया, ये थोड़ी ना प्यार हुआ। ये भी एक तरीके की हवस की होगी अपने लिए, ठीक है। प्यार तो वो है जो देखे
और कहे ये मेरे पास है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, बस वो होना जरूरी है ना। तो अब वो सफर के लिए निकल गए हैं। अब मेरे को तो लग रहा है क्या पता हो या ना हो कि उनके बाबा से मिल जाए, पर पता नहीं होएगा नहीं होएगा, वो तो बाद में देखेंगे कि कैसे उनके और उनके बाबा का मिलन होता है, ठीक है। वो हाँ एक इंतजार खत्म होना एक अंदर से की है यार, इतना प्यार दोनों जो है आपस में करते हैं, इतना प्यार, ठीक है। और उसके बाद अलग होना, तो कुरान में हमने सूरा यूसुफ था वो देखा, तब हमको इतना तो पता है। और आप लोग कमेंट में बता रहे हो भाई आगे का मत तो बताया करो कमेंट में, हमको देखने दो। हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, स्पॉइल मत करो, हमको देखने दो आगे क्या होएगा, ठीक है। हमको अपने एक्सपीरियंस लेने दो, जितना कुरान में है हमको उतना तो पता है, पर कैसे कैसे होता है ये हमको देखने दो, ठीक है। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और देखो प्यार और हवस क्या होती है वो उन्होंने बता दिया है। तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो, ठीक है, तो वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि बस मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ठीक है। तो बस ये है, देख लो। बाय।